27 फरवरी 2026 है, सॉरी 27 मार्च 2026 है। और डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10 टॉपिक लेके आए हैं, 11 एमसीक्यूज उसमें हमने बनाए हैं और 11 एमसीक्यू को अलग अलग पैटर्न में बनाया गया है। जैसे पेयर्स में भी है, वन लाइनर फॉर्मेट में भी है, फिर अगर आप देखोगे एजम्पशन एंड रीजनिंग मोड में भी है। जैसे अगर आप इसे देखो क्वेश्चन नंबर 9, तो हर एक पैटर्न को फॉलो यहाँ पे किया गया है। तो कहते हैं ना कि हर एक एग्जाम के लिए ये सारे एमसीक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे दूसरा एमसीक्यू अगर आप उठा के देखो, बात कर रहा है किसके बारे में कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अमराबाद टाइगर रिजर्व। अमराबाद टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज में था, ये जानना जरूरी है। उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब हमें स्टैटिक इसका क्या पढ़ना है। जैसे पहला ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो यहाँ की जनजाति परिवार हैं या अगर ट्राइबल कम्युनिटी है, उसका री इंट्रोड्यूस उनको शुरू कर दिया कि मतलब उनको क्या किया जाएगा, पुनर्वासन उनको शुरू किया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह उनको स्थानांतरित किया जाएगा। तो स्टेटमेंट इस तरह से बन सकते हैं क्वेश्चन। एक तो अमरावती टाइगर रिजर्व है कहाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है, तेलंगाना में है। ठीक है ना, जो पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था 2014 में, 2 जून 2014 ऐसे कुछ डेट में वो तेलंगाना से अलग हुआ। अब ये किन रेंज में है, तो नल्ला मल्ला जो रेंज है तेलंगाना में, उस रेंज का पार्ट है कौन सा, अमरावती टाइगर रिजर्व। अब टाइगर रिजर्व है तो टाइगर रिजर्व तो टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टैब्लिश किया गया था, 1973 में स्टैब्लिश किया गया था, ये आपको पता चल गया। ठीक है ना। रिसेंट में टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का जो माधव टाइगर रिजर्व है, रिसेंट का टाइगर रिजर्व है। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। दूसरे स्थान पर कहाँ है, कर्नाटक में है। तो ये तो बात हो गई। और टाइगर की सिचुएशन उसमें क्या है, इंडेंजर्ड है IUCN में। तो ये तो कुछ स्टैटिक टॉपिक हो गया। अब अमरावती के बारे में जो न्यूज़ थी वो जानना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। एक तो ये कि यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट डैम है, श्री शैलम और नागार्जुन सागर, ये डैम है। अब एमसीक्यू में स्टेटमेंट क्या बन रहा है कि इट इज सिचुएटेड इन नन्ना नल्ला मल्ला हिल्स विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी। मतलब इंडिया का मैप अगर आपने देख रखा होगा तो ये वाला पार्ट वेस्टर्न घाट्स का पार्ट माना जाता है। तेलंगाना की लोकेशन यहाँ है। अब ये थोड़ा सा डाउट में डालता है कि भाई कि जो नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ हैं जो पश्चिमी घाट का एक भाग मानती हैं, उससे जुड़ा हुआ है या नहीं है, ये थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि वेस्टर्न घाट इधर है ना, तेलंगाना की लोकेशन यहाँ पर है। देखते हैं। दूसरा, द रिजर्व सर्व एज अ वाइटल कैचमेंट एरिया ऑफ द कृष्णा रिवर, क्योंकि नागार्जुन सागर श्रीशैलम डैम है और वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम डैम कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कृष्णा नदी जो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, यस हाँ। तो कृष्णा नदी जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर के आसपास है, उसका कैचमेंट एरिया में अमरावती टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है, नहीं आपको पता है। दूसरा, चेंचू ट्राइब जो एक PVTG ट्राइब है, इज़ द प्राइमरली इंडिजिनस कम्युनिटी। मतलब जो चेंचू ट्राइब है वो यहाँ की PVTG पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ट्राइब है, वो यहाँ की मेन ट्राइब है। PVTG क्या होता है, तो अगर आप देखो जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं ना, ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, उन ट्राइबल ग्रुप्स में जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है उन्हें PVTG कहा जाता है। अब इसे कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इसके लिए ढेबर कमीशन बनाया गया था। ढेबर कमीशन ने बताया था कि ये ट्राइब्स को PVTG ट्राइब कहा जाएगा जिनका बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव ट्रेड्स होगा, एग्रीकल्चर का तरीका, रहन सहन का तरीका, एजुकेशन बहुत बैकवर्ड होगा। वर्तमान में ऐसी 75 ट्राइब्स भारत में हैं जिनको PVTG ट्राइब्स कहा जाता है। तो ये आपने इसके बारे में देखिए, आपने यहाँ पर इसके रिलेटेड कमेटी को भी समझ लिया। अब आप देखिए, अब आप रेंज देखिए कि इस क्वेश्चंस के थ्रू आपने कितना सारा कंटेंट प्रिपेयर कर लिया। इसका सही आंसर 2 and 3 होगा, क्योंकि नल्ला मल्ला हिल्स का अगर पार्ट ये है तो वेस्टर्न घाट से जुड़ा हुआ नहीं है ना। जाहिर सी बात है कि नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ जो हैं पूर्वी घाट की हैं, किसकी हैं, ईस्टर्न घाट्स की है। नल्ला मल्ला जो रेंजेज हैं ईस्टर्न घाट्स की। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगा, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करंट अफेयर को पढ़ा जाता है। आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, एग्जाम में तो इसी तरह से चीज़ें पूछी जाएंगी और इस तरह से आपका रिवीजन भी स्टैटिक बहुत सारा हो जाता है। अब मैप भी अगर आपको करना है तो किस तरह से मैपिंग आपको करनी है, जैसे यहाँ पे मैप एक बना हुआ है, किसके संबंध में है, अगर आप देखो लेबनान को लेके मैप में। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे क्या बना है आप इसको समझो, मैप किस तरह से आएगा। लेबनान की डिटेल तो UPSC पूछने नहीं जाएगा या कोई गवर्नमेंट एग्जाम। प्रश्न ये बन सकता है कि साउथ लेबनान में इजराइल द्वारा हाल में सिक्योरिटी जोन नॉर्थ एरिया में डिफाइन करने की बात हो रही है। इजराइल ये कह रहा है कि भाई हम नदर्न पार्ट की तरफ बढ़ेंगे और जो ये लेबनान वाला पार्ट है इसमें कुछ हम अपना एक कहते हैं ना कि सेफ्टी वॉल बनाएंगे या सेफ्टी एरिया बनाएंगे, सिक्योरिटी जोन बनाएंगे। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है, ओरेंटोस रिवर की, बेका वैली की, लिटानी रिवर की, लेबनान माउंटेन्स की, है ना। अब चौथा का सही आंसर क्या होगा, आपको एक्सप्लेनेशन में जाना है तो आप एक्सप्लेनेशन में पाओगे कि लिटानी रिवर की, इजराइल हैज स्टेटेड इट मिलिट्री इंटेंट टू टेक कंट्रोल अप टू लिटानी रिवर। लिटानी रिवर तक क्या है, इजराइल कंट्रोल लेना चाहता है। तो अब लिटानी रिवर की लोकेशन आप देखो, ये देखो, ये है लिटानी रिवर, ठीक है ना, ये लिटानी रिवर,
ठीक, इजराइल का मैप ये है, तो इजराइल इस पूरे रीजन को कब्जा करना चाहता है। मैप में क्वेश्चन ये आएगा कि इजराइल लेबनान की बॉर्डर किस ओशियन से टच करती है, मेडिटेरियन सी से टच करती है। ठीक, लेबनान की बॉर्डर सीरिया से टच करती है, लेबनान की बॉर्डर इजराइल से टच करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, कैपिटल क्या लेबनान की बेरूत है। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वनडे एग्जाम में भी और यूपीएससी में भी इस तरह के स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 9 भी जो 9 आई थिंक 9 या 10 क्वेश्चन भी इससे संबंधित है। देखें क्या, एक बार देख लेते हैं। जैसे हाँ, लेबनान के लिए वेस्ट में कौन सा ओशियन है, तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। ठीक है, तो 2 प्रश्न यहाँ पे आपने देखा, लोकेशंस आपने यहाँ पे समझ ली। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस यूपीएससी में या किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं। फिर जैसे अभी क्या हुआ, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड जो है, कौन सी, कोझिकोड टॉप 100 में शामिल हुआ पहली बार। ठीक है, अब इसे कौन जारी करता, तो क्यूएस क्या नाम है इसका, क्यूएस क्वेकरेली सिमंस नामक एक संस्था है जो क्या करती, जारी करती। उसके अलग अलग इंडिकेटर हैं, जैसे एकेडमिक रेपुटेशन कैसी है, एम्प्लॉयमेंट रेपुटेशन कैसी है, तो उसके अपने क्राइटेरिया हैं। वो कोई ऐसी यूएन की बॉडी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब उसमें ये बताया कि भारत के 120 नए संस्थान शामिल हुए हैं। ठीक है ना, और विश्व में अगर हम देखेंगे तो इनकी एंट्रीज भी हुई है। ठीक, अब अगर हम देखेंगे तो इसमें ये स्टेटमेंट ये बन रहा है कि 22 सब्जेक्ट 2026 के अनुसार मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किस भारतीय संस्थान ने वैश्विक स्तर पर 21वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आईआईटी धनबाद। आईआईटी धनबाद माइनिंग के मामले में वैश्विक नज़र बनाए रखी गई थी आईआईटी धनबाद पर, और इसने 21वां स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। तो ये बात आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। ठीक है ना, और बिजनेस एंड मैनेजमेंट में अगर आप देखोगे तो आईआईएम अहमदाबाद को 25th रैंकिंग या 25th रैंक यहाँ पे प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा जानना जरूरी, तो हमने इस तरह से इसको समझा। अब कुछ और टॉपिक है, जैसे पहला, जैसे ये प्रिज्म एसजी। अब इस ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है, तो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया भाई, तो कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो क्या है इंपॉर्टेंट, अगर आप देखो प्रिज्म है क्या, सरकार ने जो परिवहन राज्य मंत्रालय उन्होंने लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि जो भी रेल का और रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उसका इंस्पेक्शन, उसकी दक्षता, ट्रांसपेरेंसी या इफ़िशियंसी, इसको मेजर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए इसको बनाया गया है, किसको, प्रिज्म एसजी को। ठीक है, अब इसमें ऑनलाइन दस्तावेज जमा हो गए, स्क्रूटनी होना, अप्रूवल, ये सारी प्रोसेस भी इसमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इसके बारे में क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि इट इज़ स्पेशली डिजाइन टू मैनेज लाइफ साइकिल इंस्पेक्शन कंक्रीट बेस्ड फ्लाईओवर सेगमेंट। मतलब कंक्रीट आधारित फ्लाईओवर को निरीक्षण करने के लिए बनाया गया है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। दूसरा क्या है, द पोर्टल एम टू रिड्यूस टाइम लाइन ऑफ टेक्निकल अप्रूवल ऑफ रोड ओवर ब्रिज फ्रॉम 1 ईयर टू लेस देन 4 मंथ। मतलब इस पोर्टल के माध्यम से जो अप्रूवल होता है 1 वर्ष से घटा के 4 महीने कर दिया जाएगा, ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, तीसरा, इट इंटीग्रेट्स मल्टीपल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग द इंडियन रेलवे इम्प्रूव इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। यह भारतीय रेलवे सहित कई हितधारकों को इंटीग्रेट करेगा। दूसरा तीसरा तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन पहला ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी स्पेसिफिकली, कि अगर आप देखोगे ये कंक्रीट सेगमेंट पर नहीं है। ठीक है ना, ये पोर्ट स्टील गेट्स पर ये फोकस्ड है, तो 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने ये सारे क्वेश्चन देख लिए। अब इसके बारे में भी आपने देख लिया, लिटानी रिवर को भी देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 6 किसको लेके है। अब आज देखिए ज़्यादा टॉपिक नहीं थे, तो ये कुछ टॉपिक बने, जैसे कुर्नत असब्बा लेवेंट क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी है, ये किस सीरीज का पार्ट है। लेबनान और न्यूज़ में आ गया, तो 2 3 ज्योग्राफी क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये लेबनान माउंटेन्स का पार्ट है, ये कुर्नत अल सबोदा। ये पेयर्स में भी इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन जो है, इमिग्रेशन वीजा फॉरेन रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग, IVFRI इस स्कीम से संबंधित है, क्या है न्यूज़ में, आइए देख लेते हैं। हाल में जो केंद्रीय मंत्रालय है उन्होंने कहा कि जो इमिग्रेशन है, वीज़ा है, फॉरेन रजिस्ट्रेशन है, उसको लेके एक योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या रहेगा कि जो व्यक्ति इमिग्रेट कर रहे हैं, वीज़ा बना रहे हैं, उनके लिए एक सुरक्षित इन्वायरमेंट बनाना है ना। और इस योजना को मंजूरी दी गई है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 के लिए। इस योजना को पहले 2010 में भी लागू किया गया था, हाल में इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 के कंटेक्स्ट में इसको फिर से लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब अगर आप बात करेंगे तो 3 क्षेत्रों पर फोकस कर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, है ना, और दूसरा सर्विस प्रोवाइड, इन तीनों चीज़ों पर ये फोकस करेगी।
द स्कीम प्रोवाइड सेंट्रलाइज टेक, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क टू इंटीग्रेट वीजा इश्यूएंस एंड फॉरेन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यह योजना वीजा निर्गमन, विदेशी पंजीकरण प्रक्रियाओं को एकीकृत करती है। करेक्ट है या इनकरेक्ट आपको बताना है। दूसरा, द करंट एक्सटेंशन ऑफ द स्कीम इज अलाइन विद द प्रीवियस ऑफ रिसेंट इनेक्टेड इमिग्रेशन फॉरेन एक्ट 2025। योजना का वर्तमान विस्तार हाल में अधिनियमित फॉरेन एक्ट 2025 के प्रावधानों के अनुरूप है। तीसरा, इट एम टू रिड्यूस सेल्फ सर्विस कियोस्क मोबाइल बेस्ड सर्विसेज फैसिलिटेट सीमलेस पैसेंजर मूवमेंट ऑल इमिग्रेशन। अब इन तीनों में सही आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो इन तीनों में अगर आप देखोगे सही आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन इसके बारे में यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनको पेयर्स को आपको मैच करना है, क्योंकि जो टॉपिक मैंने कवर किए हैं उन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन बने, जैसे IIM कोझिकोड। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेटिव भी है और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दोनों हो जाएगा। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट ने अमरावती टाइगर रिजर्व कोर एरिया में ट्राइबल्स को रीइंट्रोड्यूस कर रही है, मतलब कहीं स्थानांतरित कर रही है। इस कदम का पर्पज है जो पैंथेरा टेग्रिस है या उसके लिए एक अवरोध मुक्त डिस्टर्बेंस फ्री एरिया बनाना है, जबकि चेंचू ट्राइब को एक बेहतर एजुकेशन हेल्थ प्रोवाइड करना है। इसमें प्राइमरी चैलेंजेस क्या है? प्रमोटिंग लार्ज स्केल इको टूरिज्म, पूर्वी घाट में टूरिज्म को बढ़ाना, बैलेंसिंग इंडिजिनस ट्राइबल एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑब्जेक्ट, स्वदेशी जनजातीय अधिकारों को वन्य जीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाना, कॉमर्शियलाइजिंग मेडिकल प्लांट एंड फाउंड द ड्राई डिसीड्यूज फॉरेस्ट, शुष्क पर्णपाती वनों में औषधि पौधों का व्यवसायीकरण करना। चौथा, प्रिवेंटिंग द कृष्णा रिवर फ्रॉम द पोल्यूटेड ट्राइबल सेटलमेंट, कृष्णा नदी को जनजाति उसमें पोल्यूशन में आने से रोकना, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी, बैलेंस करना ट्राइबल राइट को और इन्वायरमेंट की जो प्रोटेक्शन है उसको। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।